लद्दाख में जवानों के बीच पीएम मोदी ने कहा है कि लद्दाख ने हमेशा दुश्मन की साजिश को नाकाम किया है। सुनिए क्या कुछ कहा। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। तो साफ तौर से चीन को चेतावनी दी एलएसी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार बने हुए हैं, साथ में रिटायर्ड कर्नल यूएस राठौर बने हुए। राठौर साहब, आज नाम नहीं लिया चीन का देश के प्रधानमंत्री ने, लेकिन सीधा सीधा संदेश दिया कि अब जो है वो विस्तारवाद का युग नहीं है, मौजूदा युग विकासवाद का है और जो विस्तारवादी ताकतें हैं वो मिट जाती हैं। ये कड़ी चेतावनी देश के प्रधानमंत्री की चीन को। राठौर साहब, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो चीन से बड़ी विस्तारवादी देश कोई नहीं है जी, और खास करके उसने एक 20 से 22 मुल्कों की जमीन या सीमाओं पर उसने बिना वजह का दावा ठोक रखा है। तो जब विस्तारवादी नीति की बात की जाए, बेशक वो चीन की तरफ ही इसका इशारा था और पिछले कई दिनों का घटना चक्र ऐसे घूमा है कि 3-3, 4-4 बार लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की, कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। जो बात मानी गई चीन ने उस पर अमल नहीं किया। विश्व पटल पर चीन अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहा है। भारत को बाकी देशों से समर्थन मिल रहा है और अभूतपूर्व मोबिलाइजेशन लद्दाख में देखने को मिल रहा है। आज मैं ये कहूंगा कि 1962 के बाद उस रीजन में इतना बड़ा मोबिलाइजेशन पहली बार देखा जा रहा है। चीन ने लामबंद किए हुए सारी सेनाएं करीब उसकी 3 डिवीजन से ऊपर लगी हुई हैं। कल पाकिस्तान ने भी चीन की हाँ में हाँ मिलाते हुए सुना जाता है कोई 20,000 ट्रूप्स मोबिलाइज किए हैं। तो सिचुएशन एक ऐसी हालात में पहुंच गई है कि जो इसके आगे बढ़ने के बाद इसके हालात परिणाम भयंकर हो सकते हैं। साफ तौर से तो प्रधानमंत्री का संबोधन जो आज था, जिसको मैंने पहले भी कहा, तो वो ये एक चेतावनी थी चीन को, एक चुनौती थी चीन को और एक युद्ध उद्घोष था। अगर आप देखें, उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर को उद्धृत किया और कहा आज लेखिनी उनकी जय बोल। सीधे सीधे जवानों के लिए कहा कि आपका पराक्रम, आपका बलिदान, आपका शौर्य इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां आपके शौर्य को पढ़ेंगी, उनसे सबक लेंगी। ये सारी चीजें बॉयल डाउन करती हैं कि प्रधानमंत्री अपने दिल्ली कार्यालय से निकलकर ले क्यों आए, और ले आने का सबब एक ही था। वेलकम बैक। पीएम मोदी ने आज कहा है कि हम जवानों के लिए आधुनिक हथियार ला रहे हैं। वीर शस्त्र की ताकत से ही मातृभूमि की रक्षा करते हैं। आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं। तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेश भी यही है।
विश्व युद्ध को अगर हम याद करें, विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है, विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। हमने हमेशा मानवता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है, जीवन खपाया है। आप सभी भारत के इसी लक्ष्य को, भारत की इसी परंपरा को, भारत की इस महान संस्कृति को स्थापित करने वाले अगवा लीडर हो। तो आपने देखा किस तरह से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी LAC पहुंचते हैं, फिर देश के जवानों की हौसला अफजाई करते हैं और फिर चीन को कड़ी चेतावनी भी देते हैं बिना नाम लिए। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ बने हुए। रमन, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने जवानों की हौसला अफजाई की, लेकिन एक सीधा संदेश देश को जवानों को भी दिया कि जो जवान होते हैं वो शस्त्र की ताकत से मातृभूमि की रक्षा करते हैं। क्या ये माने जो अब तक LAC पे चला आ रहा था कि बिना शस्त्र के वहां पर जिस तरह से जवान दोनों देशों के घूमते थे, उस नीति में अब बदलाव होने जा रहा है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल सही है कि इससे पहले कुछ इलाका ऐसा है जहां पे भारत और चीन की सेना हथियार लेकर नहीं जा सकती है, लेकिन इस घटना के होने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार पूरी तरीके से अपने जवानों को ही अधिकार दे रही है कि उनकी सुरक्षा पर अगर कोई खतरा नजर आता है तो वो हथियार उठाने से बाज नहीं आना चाहिए, उनको कोई दिक्कत किसी आदेश के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जो 20 जवान की शहादत हुई है उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री खुद उस इलाके में गए हैं और लगातार अपने जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। और भले ही चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन अब जितनी भी वार उन्होंने की है, जितना भी भाषण दिया है, उनमें उनका इशारा पूरी तरीके से चीन के ऊपर है। ये चीन भी जानता है और भारत के लोग भी जानते हैं। इसलिए अब कहने की कोई जरूरत नहीं। जितना भी PM मोदी ने देश को जो संबोधन किया है उसमें एक तरफ से देश के जवानों की हौसला अफजाई थी, उनको संदेश था कि आपकी ताकत, आपके शस्त्र हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए, और दूसरी चीन को भी यहां पर चेतावनी थी कि विस्तारवादी ताकतें मिट जाया करती हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।